नमस्कार, आप देख रहे हैं महाराष्ट्र की सबसे भरोसेमंद खबरें। मैं हूं परवीन शेख। अगले कुछ मिनटों में हम आपको रूबरू कराएंगे महाराष्ट्र की हर बड़ी हलचल से। लेकिन सबसे पहले एक नजर डालते हैं सुर्खियों पर। 3 सांसदों पर सिमटी उद्धव की सेना, संसद में मिले दफ्तर पर शिंदे का कब्जा। एकनाथ शिंदे में शामिल बागी सांसदों का बड़ा ऐलान। उद्धव ठाकरे की पार्टी में फिर बगावत, सांसदों और विधायकों के बाद 50 पार्षदों ने भी बदला पाला। ओवैसी को जोरदार झटका, एआईएमआईएम पार्षद शमीम पटेल की पार्षदी रद्द। यूसीसी पर महाराष्ट्र सरकार का बड़ा कदम, गृह राज्य मंत्री योगेश कदम ने समिति का किया गठन। मंत्री नीतीश राणे बोले जिन्हें परेशानी है वो पाकिस्तान चले जाएं। संभाजीनगर में 49 कैफे और हुक्का लाउंज पर बुलडोजर एक्शन, गैरकानूनी गतिविधियों के आरोप में 2 दर्जन से ज्यादा गिरफ्तारियां। खबरों में सबसे पहले बात उद्धव को लगे एक और झटके की। उद्धव ठाकरे के हाथ से संसद में मिला पार्टी ऑफिस छिन सकता है। उनके 6 सांसद विरोधी खेमे में जा चुके हैं। ऐसे में अब उद्धव के पास सिर्फ 4 सांसदों की स्ट्रेंथ है। नियमों के मुताबिक इतनी कम संख्या होने पर संसद भवन में मिला पार्टी ऑफिस उनसे वापस लिया जा सकता है। संसद के नियमों के मुताबिक संसद भवन परिसर में अलग पार्टी ऑफिस उसी दल को मिलता है जिसके कम से कम 5 सांसद हों। उद्धव के लोकसभा में 9 और राज्यसभा में 1 यानी मिलाकर 10 सांसद थे, जिनमें से 6 सांसदों ने एकनाथ शिंदे की शिवसेना में विलय कर लिया। फिलहाल उद्धव गुट का संसदीय दफ्तर पुराने संसद भवन यानी संविधान सदन के कमरा नंबर 128A में है। ये कमरा 128 के ठीक बगल में है। पार्टी के बंटवारे से पहले कमरा नंबर 128 शिंदे की शिवसेना को ही दिया गया था। एक बात और गौर करने वाली है कि सांसदों की संख्या घटने का असर उद्धव ठाकरे की राष्ट्रीय राजनीति पर भी पड़ सकता है। आमतौर पर जिन पार्टियों के 5 से कम सांसद होते हैं उन्हें केंद्र सरकार राष्ट्रीय और संसदीय मुद्दों पर होने वाली सर्वदलीय बैठकों में भी नहीं बुलाती। अभी गेंद लोकसभा स्पीकर के पाले में है। उद्धव के 6 बागी सांसदों ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात करके अपना पक्ष तो रख दिया है। अब ये सांसद शिंदे की पार्टी की ताकत को और मजबूत करेंगे, जबकि आदित्य ठाकरे ने भी लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को एक खत लिखा है, लेकिन उस खत में उन्होंने क्या कहा है इसको अभी भी वो मीडिया से छिपा रहे हैं। खबरों में आगे का रुख करते हैं। ठाकरे के 6 बागी सांसदों के शिंदे सेना में शामिल होने के बाद रायगढ़ में भी ठाकरे गुट की श्रीवर्धन नगर पालिका के मेयर अतुल चोगले भी शिंदे सेना में शामिल हो गए। शिंदे के सांसद ने दावा किया है कि ठाकरे गुट के 50 पार्षद अब शिंदे सेना में शामिल होने का ऐलान कभी भी कर सकते हैं, जिससे उद्धव ठाकरे की टेंशन और ज्यादा बढ़ चुकी है। शिंदे का ऑपरेशन टाइगर अभी भी महाराष्ट्र में जारी है। दावा किया जा रहा है कि पार्षदों को तितर बितर किया गया है और ये कहा गया है कि ठाकरे सेना के पार्षद शिंदे के संपर्क में हैं और वो जल्द ही शिवसेना में शामिल होने का ऐलान करेंगे। ठाकरे गुट के बागी सांसद संजय देशमुख ने यह दावा किया कि वाशिम और यवतमाल के 50 पार्षदों ने उनसे संपर्क किया और शिंदे की पार्टी में शामिल होने की बात की। संजय देशमुख ने कहा है कि उद्धव बालासाहेब ठाकरे की पार्टी के संजय राउत के दावे को यवतमाल वाशिम के सांसद संजय देशमुख ने खारिज कर दिया। संजय राउत ने दावा किया था कि 6 सांसदों ने 85 करोड़ रुपए और केंद्रीय जांच एजेंसी के दबाव यानी ईडी और सीबीआई के डर से शिंदे का दामन थामा है। लेकिन देशमुख ने कहा कि वो सरकार में इसलिए शामिल हुए क्योंकि उनके निर्वाचन क्षेत्र में कई परियोजनाएं पैसे की कमी की वजह से लटकी हुई हैं। फिलहाल एनडीए को सांसदों की जरूरत नहीं है, उनके पास नंबर बहुत ज्यादा है। हमने विकास कार्यों के लिए उनका साथ दिया। एकनाथ शिंदे की पार्टी में शामिल होने के बाद वाशिम और यवतमाल के 50 पार्षदों ने भी पाला बदलने की तैयारी कर ली है और कभी भी इसका ऐलान हो सकता है। और खबरों में अब बात ओवैसी को लगे झटके की। उद्धव ठाकरे के 6 सांसद शिंदे गुट में शामिल हो चुके हैं। अब एआईएमआईएम को भी एक झटका लगा है। एआईएमआईएम पार्षद शमीम पटेल की पार्षदी रद्द कर दी गई है। मुंबई नगर निगम में ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन को ये बड़ा झटका लगा है। गुवंडी के वार्ड नंबर 137 से निर्वाचित एआईएमआईएम पार्षद शमीम पटेल की पार्षदी रद्द की गई है। शमीम पटेल ने ओबीसी के लिए आरक्षित सीट से चुनाव लड़ा था और भारी बहुमत से जीत भी हासिल की थी। हालांकि उनके जाति प्रमाण पत्र पर कई गड़बड़ियां सामने आई
और मामला जाति सत्यापन समिति को भेजा गया, जिसके बाद अहमदनगर जिला जांच समिति ने शमीम पटेल के जाति प्रमाण पत्र को कैंसिल कर दिया। समिति के इस फैसले के बाद उनकी पार्षदी की जो सदस्यता थी उसे रद्द कर दिया गया। नगर निगम ने घोषणा की कि उनकी सदस्यता अब परमानेंट रद्द की गई है। नगर निगम के इस फैसले की वजह से मुंबई नगर निगम में AIMIM की संख्या 8 से घटकर 7 हो गई है। इस बीच शमीम पटेल की सदस्यता रद्द होने के बाद नगर निगम का राजनीतिक माहौल गर्मा गया है और कई दलों ने इस पर प्रतिक्रिया देनी शुरू कर दी। विपक्ष इसे साजिश करार दे रहा है। इससे पहले नगर निगम में एक और पार्षद का पद रद्द किया जा चुका है। शिवसेना यानी कि उद्धव ठाकरे के पार्षद की पार्षदी जा चुकी है और उसके पीछे भी कई गड़बड़ियां थी, यानी उन्होंने जो दस्तावेज दिए थे उनमें कई गड़बड़ियां की गई थी, जिसके बाद उद्धव ठाकरे के पार्षद की सदस्यता भी रद्द कर दी गई थी। और खबरों में अब बात यूसीसी पर बड़े एक्शन की। महाराष्ट्र विधानसभा में बीजेपी विधायक देवयानी फरांदे के नियम 105 के तहत पेश लक्ष्यवेधी सूचना पर मुस्लिम महिलाओं की सुरक्षा, 3 तलाक कानून के लागू और समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी को लेकर चर्चा हुई। इस दौरान सदन में पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस हुई। चर्चा का जवाब देते हुए गृह राज्य मंत्री योगेश कदम ने कहा कि राज्य सरकार यूसीसी लागू करने के कई पहलुओं का अध्ययन यानी कर चुकी है और हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एक सदस्यीय कमेटी गठित की गई है। देवयानी फरांदे ने सदन में कहा कि महिलाओं पर अत्याचार रोकने के मकसद से मोदी सरकार 3 तलाक लेकर आई, लेकिन इस कानून को ठीक से लागू नहीं किया गया। इसके बावजूद भी महाराष्ट्र में इस कानून का पालन नहीं हो रहा। उन्होंने दावा किया कि मुस्लिम पुरुष एक से ज्यादा शादियां कर रहे हैं और कई मामले सामने आए हैं जिनमें महिलाओं को तलाक देने के लिए उन पर अत्याचार किया जा रहा है और इसमें इजाफा हुआ है। उन्होंने ये भी कहा कि मुस्लिम महिलाओं पर उनके पतियों ने जानलेवा हमला किए और इस मामले में महिलाओं ने शिकायत तक नहीं की। फरांदे ने सरकार से मुस्लिम महिलाओं की सुरक्षा के लिए खास कदम उठाने और ऐसे मामलों में फौरन कार्रवाई करने और इस मुद्दे पर सरकार का स्पष्ट रुख रखा है। इस मुद्दे पर शरद पवार के एनसीपी विधायक जयंत पाटिल ने लक्ष्यवेधी सूचना की गृहता पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा यह मुद्दा नियमों के मुताबिक नहीं है। हालांकि विधानसभा अध्यक्ष ने उनकी आपत्ति को खारिज कर दिया और चर्चा की इजाजत दी। देवयानी फरांदे ने मुद्दा उठाए जाने के दौरान विधायक सना मलिक ने भी इस मुद्दे पर यानी इस चर्चा पर आपत्ति दर्ज कराई। उन्होंने कहा कि बहुपत्नीत इस्लाम धर्म में मान्य है, लेकिन दूसरे धर्मों में भी इसका पालन किया जाता है, फिर सिर्फ मुस्लिम समुदाय को ही निशाना क्यों बनाया जाता है। इस मुद्दे को लेकर सदन में कुछ वक्त के लिए काफी हंगामा हुआ और सदस्यों के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली। चर्चा का जवाब देते हुए गृह राज्य मंत्री योगेश कदम ने कहा, राज्य सरकार इस विषय को गंभीरता से ले रही है। समान नागरिक संहिता लागू करने के संबंध में अध्ययन करने के लिए हाईकोर्ट के एक रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एक सदस्यीय समिति गठित की जाएगी। समिति विभिन्न पहलुओं का अध्ययन कर अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी। इसके बाद रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई और निर्णय लिया जाएगा। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और बीजेपी विधायक नीतीश राणे ने भी समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी और ट्रिपल तलाक के मुद्दे पर विपक्षी नेताओं पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि ट्रिपल तलाक के संबंध में केंद्र सरकार पहले ही फैसला ले चुकी है, लेकिन विधानसभा में बैठे कुछ लोग आज भी कुरान और मुस्लिम धर्म ग्रंथों का हवाला देकर यूसीसी का विरोध करते हैं। राणे का यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब देश के कई राज्यों में यूसीसी को लेकर चर्चा तेज है। उन्होंने कहा कि कुछ नेता संविधान की बात तो करते हैं, लेकिन जब धर्म से जुड़े मुद्दों की बात आती है तो ये लोग अलग रुख अपनाते हैं, यानी ये मुस्लिम रुख पर कायम नजर आते हैं और ये नहीं चाहते कि जो बदलाव हो रहे हैं वो किए जाएं। और खबरों के आखिर में बात बुलडोजर एक्शन की। संभाजी नगर में जबरदस्त बुलडोजर एक्शन हुआ। सुरक्षा मानकों की अनदेखी और अवैध निर्माण यानी सरकारी जमीन पर कब्जे के खिलाफ पुलिस और महानगर पालिका ने जॉइंट बुलडोजर एक्शन चलाया। कार्रवाई को अंजाम देते हुए 49 कैफे और हुक्का लाउंज ध्वस्त कर दिए गए। पुलिस की तैयार की गई 39 संदिग्ध कैफे की लिस्ट के आधार पर ही इस अभियान के दौरान जांच में सामने आए 10 और इमारतों पर भी बुलडोजर चलाया गया। वेदांत नगर, उस्मानपुरा, कनॉट प्लेस, टीवी सेंटर, गुलमंडी, निराला बाजार और औरंगापुर समेत कई इलाकों में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। कैफे चलाने वाले मालिकों में हड़कंप मच गया और पुलिस आयुक्त प्रवीण पवार और पुलिस उपायुक्त रत्नाकर नवले के आदेश पर ही इस जॉइंट एक्शन को अंजाम दिया गया। आपको बता दें कि लाउंज को लेकर कई गड़बड़ियों की जानकारी पुलिस को मिली थी, जिसके बाद सरकारी जमीन पर बने सभी इमारतों को ध्वस्त कर दिया गया।
और आगे भी इस कार्रवाई को जारी रखने के निर्देश दिए गए हैं। कार्रवाई के दौरान कई इमारतों के अवैध निर्माण को तोड़ दिया गया। शहर के कुछ कैफों में यहाँ पर युवाओं के साथ दुर्व्यवहार और आपत्तिजनक गतिविधियों की शिकायतें भी सामने आई थी, जिसके बाद प्रशासन हरकत में आया। पुलिस ने पहले सीक्रेट यहाँ पर जो गुप्त जानकारी थी उसके आधार पर जानकारी जुटाई और फिर महानगर पालिका को इन कैफों और लॉन्च और हुक्का बार की पूरी लिस्ट दी गई, जिसके बाद पुलिस और महानगर पालिका के जॉइंट ऑपरेशन के तहत इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। अधिकारियों के मुताबिक ज्यादातर कैफे बेहद कम जगह में चलाए जा रहे थे और कई जगहों पर एक ही संकरी सीढ़ी के सहारे 2 मंजिला तक निर्माण किया गया था। आग लगने की स्थिति में अगर कस्टमर बाहर नहीं निकलते तो एक बड़ा हादसा भी हो सकता था। फायर सेफ्टी को लेकर भी किसी तरह के नियमों का पालन नहीं किया गया था। निरीक्षण के दौरान कई कैफों में पर्दे और पार्टीशन से बने बंद कैबिन मिले और कुछ जगहों पर बहुत ज्यादा ध्वनि यानी डीजे भी बजाया जा रहा था, जिसको लेकर कई पोस्टर और कई शिकायतें मिली थी। जांच में ये भी सामने आया है कि कई इमारतों में कई घंटे का शुल्क लिया जा रहा था और निजी केबिन बनाकर लड़के और लड़कियों को मिलाया जाता। कुछ कैफे में सीसीटीवी कैमरे तक नहीं लगे थे। पुलिस आयुक्त रत्नाकर नवले ने साफ किया कि प्रशासन का मकसद कैफे संस्कृति को खत्म करना नहीं है, बल्कि नियमों का पालन करना है। उन्होंने साफ कहा कि सार्वजनिक जगहों पर चलने वाले ये कैफे गैर कानूनी है और सामाजिक मर्यादाओं का भी उल्लंघन किया जाता है। सुरक्षा व्यवस्था और कानूनी प्रावधानों का पालन नहीं हो रहा है और किसी भी तरह की गड़बड़ी होगी तो इसी तरह की कार्रवाई की जाएगी। छत्रपति संभाजीनगर महानगर पालिका अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि जिन प्रतिष्ठानों ने अवैध निर्माण कर रखा है या सुरक्षा मानकों की अनदेखी की है, उनके खिलाफ आगे भी इसी तरह की कार्रवाई जारी रहेगी। जॉइंट ऑपरेशन के बाद शहर में इस कार्रवाई का व्यापक स्वागत भी किया गया और लोगों ने इसे युवाओं की सुरक्षा और सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया है। इसी के साथ महाराष्ट्र फाइल्स में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।